Hello friends, myself Dr. Abida, Assistant Professor, Political Science, Government PG College, Agastmuni, Rudraprayag. Food for thought, today's my topic is the Constitution of India, Preamble, especially 42 Amendment, Socialist, Secular and Integrity. These words were inserted by Mrs. Indira Gandhi in the week of the emergency 1976, जो कि 1976 में इमरजेंसी में आपातकाल में इंदिरा गांधी के द्वारा जोड़े गए थे। इन वर्ड्स के बारे में बताने से पहले मैं आइए आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि आखिर संविधान की प्रस्तावना क्या है। संविधान की जो हमारी प्रस्तावना है इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान की जो प्रस्तावना है यह उसकी प्रेरणा और आधारशिला है। हमारे संविधान की जो समस्त प्रावधान है इसमें क्या है कि निहित भावनाओं से स्फूर्ति ग्रहण करते हैं। कहा जाता है कि संविधान प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं, ये सत्य है, लेकिन ये भी सत्य है कि जो प्रस्तावना है ये कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का मार्ग निर्देशन करने वाला एक स्तंभ है। ये उन्हें बताता है कि किस प्रकार से आपको कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में रहते हुए कार्यों को करना है। प्रस्तावना से यह प्रेरणा मिलती है कि हम क्या करेंगे, हमारा उद्देश्य क्या है, हम किस दिशा में जा रहे हैं। ये वास्तव में बताती है कि किस देश की स्थिति कैसी है, उसमें किस प्रकार की संस्कृति सभ्यता को अपनाया गया है, किस प्रकार से कार्यों को किया जा रहा है। क्योंकि संविधान की जो प्रस्तावना है ये उसकी आत्मा होती है और आत्मा हमेशा एक अच्छे कार्य को करती है, सभी के हित के लिए कार्यों को करती है। फर्स्ट जो हमारा इसमें टॉपिक है, वर्ड है, वो है पंथ निरपेक्ष यानी कि सेकुलर कहा जाता है। कुछ लोगों के द्वारा भारत को जो है एक धर्म विरोधी राज्य की संज्ञा दी गई है। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ें तो मूल अधिकारों में जो है आर्टिकल 25 में धर्म की स्वतंत्रता दी गई है। तो अब ये जो शब्द यहाँ जोड़ा गया है कि पंथ निरपेक्ष यानी कि ये धर्म विरोधी राज्य नहीं है या धर्म विरोधी शब्द नहीं है। इसमें क्या है, इसकी वास्तविकता क्या है कि भारत एक धर्म विरोधी राज्य होने के स्थान पर मानवता के व्यापक सिद्धांतों पर आधारित एक ऐसा वास्तविक नैतिक राज्य है जिसका उद्देश्य क्या है कि संकीर्ण धार्मिक विवादों से दूर रहते हुए अपने सभी नागरिकों को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक उन्नति की ओर उन्मुख करता है। यानी कि उसका उद्देश्य क्या है कि धर्म के आधार पर किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे राजनीतिक क्षेत्र है, सामाजिक क्षेत्र है, शैक्षणिक क्षेत्र है, आर्थिक क्षेत्र है, यानी कि व्यक्ति के जीवन से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों में जो है किसी भी प्रकार का जाति, धर्म या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। इसी चीज को डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल पर बोलते हुए कहा था कि पंथ निरपेक्ष राज्य का अर्थ यह नहीं है कि लोगों की भावनाओं का ख्याल ही नहीं रखा जाएगा। इसका अर्थ यह होगा कि संसद को जनता पर किसी विशेष पंथ को लादने की शक्ति नहीं होगी। और वास्तव में ये सत्य भी है। क्यों है? क्योंकि हमारे देश में जो, अगर हम अपने देश के अगर संविधान को पढ़ें तो हमारे देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत विशाल संविधान है। हर एक छोटी बड़ी बात को हमने संविधान में लिख दिया और लास्ट में क्या किया कि हमने अपने देश में संविधान को सर्वोच्च बना दिया। यानी कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी पद है, वो संविधान के दायरे में रहते हुए ही कार्यों को करेगा। और हमारे देश में जो सर्वोच्च होगा वो क्या होगा? संविधान। क्योंकि संविधान निर्माता बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि कोई भी सरकार आ सकती है या कोई भी व्यक्ति आएगा, वो अपने हिसाब से कानून में परिवर्तन, संशोधन करने की कोशिश करेगा और हर एक व्यक्ति कोशिश करता भी है। लेकिन जो संविधान बनाया गया था, जैसे बात आती है कि भारतीय संविधान बड़ा है, तो वो बड़ा इसलिए है क्योंकि संविधान निर्माताओं ने हर एक देश के संविधान से हर एक अच्छी चीज को, यानी कि हर देशों के संविधान का अध्ययन किया गया, चिंतन किया गया, अपने देश की परिस्थितियों को देखा गया और उसके बाद हमने क्या किया कि जिस देश के संविधान में जो अच्छी चीज हमें लगी वो हमने अपने देश के संविधान में रख ली।
और इसीलिए हमने देश का संविधान क्या कर दिया, सर्वोच्च कर दिया। और संविधान द्वारा केवल यही नियंत्रण लगाया गया है कि आप किसी के साथ किसी भी प्रकार की जबरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि व्यक्ति को जीने का अधिकार है। वो अगर संविधान के दायरे से बाहर रहकर कोई कार्य करता है तो ही आप उसके ऊपर किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकते हैं। इन शब्दों को डॉक्टर राधा कृष्णन ने भी कहा है कि भारत राज्य वास्तविक धर्म प्राण राज्य है, सभी धर्मों के साथ मानव धर्म में विश्वास करता है। ये बात सत्य है। सभी धर्मों का अगर हम सार देखेंगे, सभी धर्मों का यदि हम अध्ययन करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा जो धर्म बताया गया है वो बताया गया है मानव धर्म। यानी कि मानव धर्म क्या है, सबसे बड़ा धर्म है। मान लीजिए आप रास्ते में चल रहे हैं, आपके साथ कोई घटना घट जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है और आपको खून की आवश्यकता है, तो क्या आप पहले खून लेने से पहले व्यक्ति से पूछेंगे कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, किस जाति के हैं, किस वर्ग के हैं? नहीं ना। उस समय क्या होता है कि हमें व्यक्ति मनुष्य को बचाना है, मानव को बचाना है। इसलिए क्या है कि मानव धर्म जो है श्रेष्ठ धर्म है। इसीलिए जो पंथ निरपेक्ष शब्द रखा गया है वो इसीलिए रखा गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कि हम किसी भी धर्म को जो है विरोध नहीं करते हैं, सभी धर्मों को हमने अपनाया है। और इसीलिए भारतीय संस्कृति में कहा भी जाता है कि विविधता में एकता भारतीय संस्कृति की पहचान है। हमारा जो सेकंड वर्ड आता है, शब्द आता है सोशलिस्ट, यानी कि समाजवाद। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय बहुत सारे बात चल रहे थे, बहुत सारी विचारधाराएं थी कि किसको अपनाया जाए। जैसे पूंजीवाद था, साम्यवाद था, मार्क्सवाद था, न जाने कितने प्रकार की विचारधाराओं का प्रचलन था। लेकिन हमने स्पेशली समाजवाद को अपनाया। क्यों अपनाया? क्योंकि समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें सभी व्यक्तियों को साथ लेकर चला जा रहा है। यानी कि जो संसाधन होंगे, देश के जो रिसोर्सेज होंगे, उसमें किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा। वो सारे के सारे रिसोर्सेज जो हैं पब्लिक और प्राइवेट दोनों हाथों में सार्वजनिक हित के लिए कार्य करना है। क्योंकि हमने, और इसमें कहा भी जाता है समाजवाद के लिए कि जो CEM जॉर्ज है, राजनीति वैज्ञानिक ब्रिटिश के, उन्होंने कहा था कि समाजवाद एक ऐसी टोपी है कि हर कोई उसे अपने हिसाब से पहन लेता है, हर कोई समाजवाद को अपने हिसाब से उसका क्या करता है, व्याख्या करता है कि समाजवाद का अर्थ ये है। लेकिन हमारे द्वारा जो समाजवाद को अपनाया गया उसका अर्थ ये था कि कोई भी ना तो शोषक होगा हमारे देश में, ना कोई शोषित होगा। यानी कि ना कोई ऊंचा होगा, ना कोई नीचा, कोई अमीर गरीब कोई नहीं है। हमारे देश में, हमारे देश के अनुसार, देश की दृष्टि में सभी व्यक्ति क्या है, समान है, सभी को जीने का अधिकार है, सभी के लिए कार्य किए जाएंगे। और यही कारण है कि हमारे देश में जो है क्या किया जा रहा है। जैसे अगर देखें कि हमारा जो राज्य है वो क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य। वास्तव में अगर हम देखें तो हर देश में, विश्व के जितने भी राज्य हैं या देश है, आजकल वो क्या करते हैं, क्या कहा जाता है उन्हें, लोक कल्याणकारी राज्य। यानी कि उनका उद्देश्य क्या है कि व्यक्ति के हित के लिए, व्यक्ति के कल्याण के लिए राज्य को अधिक से अधिक कार्य करने चाहिए। और यही कारण है कि व्यक्ति के जीवन से संबंधित जितने भी पहलू हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र है, आर्थिक क्षेत्र है, शैक्षणिक क्षेत्र है, सांस्कृतिक क्षेत्र है, जितने भी क्षेत्र हैं उसमें जो कार्य किए जाते हैं वो राज्य के द्वारा किए जाते हैं। क्योंकि इसमें राज्य का लक्ष्य, उद्देश्य क्या है कि कोई किसी भी प्रकार का किसी का शोषण ना करे। ये नैतिक जिम्मेदारी है राज्य की कि वो देखे कि कोई किसी व्यक्ति का शोषण ना करे, दोबारा से कोई किसी को अपना गुलाम और दास ना बनाए। हमारा थर्ड वर्ड है अखंडता, जिसे हम इंटीग्रिटी कहते हैं। अखंडता, जैसे इसकी इस शब्द से ही पता चल रहा है, अखंड मतलब जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, जिसको बांटा नहीं जा सकता। और ये सत्य है, भारत देश जो है वो क्या है, एक अखंड देश है जिसको आप टुकड़ों में नहीं बांट सकते। उस समय तो बढ़ गया था हमारा देश, अगर हम बात करें 1947 की, कि उस समय तो बढ़ गया था, लेकिन अगर आज हम बांटना चाहें तो हमारा देश नहीं बटेगा। भले ही हम लोगों के कितने मतभेद रहते हैं लेकिन मनभेद नहीं रहते हैं। और अखंडता का मतलब क्या है कि किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति हमारा बंटवारा नहीं कर सकता।
जैसे अगर हम बात करें कि हमारे जो राजनीतिक अधिकारी होते हैं, जो पद होते हैं महत्वपूर्ण, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, या जितने भी जन सेवक है, अगर हम स्थानीय स्तर की बात करें, जो प्रधान हैं अगर हम उसकी भी बात करें, तो जब ये अपने पद की शपथ लेते हैं तो इनका ये शपथ पे क्या लेते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है ये, या हम शपथ लेते हैं कि हम भारत की एकता और अखंडता को कभी खंडित नहीं होने देंगे, उसे बिखरने नहीं देंगे, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है कि वो सभी व्यक्तियों को एक साथ लेकर चले, क्योंकि जो भी कार्य किया जाता है सबके हित में ही किया जाता है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पूरा का पूरा भारत देश हमारा क्या है, एक अखंड देश है। कोई भी व्यक्ति आकर हमको टुकड़ों में नहीं बांट सकता। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, जो ये 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए हैं ये ठीक है, क्योंकि ये बताते हैं, क्योंकि ये आईना बताते हैं कि भारतीय संविधान क्या है। ये भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है वो आईना है कि भारतीय संविधान किस अनुसार, किस दिशा में या किस उद्देश्य से कार्य कर रहा है। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि मैं अपनी कल्पना साकार करना चाहती हूँ, मैं अपनी कल्पना साकार करना चाहती हूँ। जिन्होंने सींचा भारत को अपने खून बलिदान से, उन्हें सम्मान देना चाहती हूँ, सम्मान देना चाहती हूँ। जकड़ रहा है दुनिया को जात पात का बंधन, जकड़ रहा है दुनिया को जात पात का बंधन। मैं हर एक मजहब से प्यार करना चाहती हूँ, प्यार करना चाहती हूँ। धन्यवाद।